मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 258वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद 15वें अधिकरण से आगे हम आज देखेंगे। 15वें अधिकरण को देखेंगे और आगे तो पिछले पाठ में से कुछ किन्हीं को पूछना है अवशिष्ट है तो पूछिए। ओम ओम नमस्ते मुनि जी। ओम ठीक आ रही है। हाँ बोलिए। पृष्ठ संख्या 915 में। हाँ बढ़ा दो थोड़ा। 915। हाँ जी। विवरण में जो इन्होंने दृष्टि मीमांसक जी ने अपनी बात कही है कि सूत्रकार ने तो इंद्रियेण व एष वचन को दोष बोधक वचन माना है, पर इसको पढ़ने से हमको तो ऐसा लगा नहीं। मतलब क्या अभिप्राय करें? योग्य ना इंद्रियेण व एष वीर्येण वृद्धते, तो इंद्रियों के सामर्थ्य की न्यूनता का होना। वृद्धि मतलब तो ह्रास के लिए यहाँ पर वो अव्यम विभक्ति समीप वृद्ध्यर्था भाव, वहां भी यही वृद्धि है ना। वो मतलब वृद्ध वाली वृद्धि नहीं है, बढ़ने वाली। हाँ वही है ये यहाँ पर, उसको ही बता रहा हूँ। तो है हाँ रिद्धि का विपरीत कह लो। हाँ वृद्धि, वी रिद्धि वृद्धि, ठीक है। तो ये क्षीणता को बताता है। तो ये जो क्षीणता का कथन है, ये क्षीणता है मतलब तो दोष का कथन हो गया, ये उसको कहना चाह रहे हैं। भाष्यकार ने दुर्जन संतोष न्याय, इन्होंने देखो इसका ये न्याय ऐसा हो गया दुर्जन तोष न्याय था वैसे तो। अब दुर्जन तोष की जगह इन्होंने संतोष लिख दिया है, थोड़ा ठीक कर दिया। और उदयवीर जी लिखते हैं सुजन तोष न्याय। दुर्जन शब्द कह के नकारात्मक क्यों हो हम? कहे कि दुर्जन तोष न्याय से मैं यह बात मान लेता हूं आपकी। तो कई बार दुर्जन कौन हुआ? सामने वाला। और उसको दुर्जन शब्द से कहेंगे तो वो तो गाली जैसा हो गया। तो कई बार जने चूंकि शास्त्र में दुर्जन तोष न्याय लिखा है, या तो अभ्युपगम कह दें, पर जहाँ दोषपूर्ण होता है तो दुर्जन है। तो कई बार दुर्जन तोष न्याय को बोलते हुए मुस्कुरा भी देते हैं कि मैं दुर्जन तोष न्याय से मान रहा हूँ। ये सामान्य भी बोल सकते थे, तो दुर्जन की जगह उन्होंने सुजन तोष न्याय लिखा है। अथवा अभ्युपगम हम सामान्यतया अभ्युपगम कह सकते हैं। तो इन्होंने दुर्जन संतोष न्याय से इसे अर्थवाद मानने पर भी लौकिक सोमपान के वमन पक्ष में इष्टि मानने पर फल कल्पना रूप दोष का निर्देश तो फिर भी कर दिया है। ठीक है, ये अर्थवाद मान लिया तो इसका मतलब है सीधे सीधे दोष नहीं हुआ, बस कथन किया जा रहा है। लेकिन लौकिक पक्ष में फिर वहां पर फल की कल्पना करनी पड़ेगी तो उसमें दोष आएगा। वैदिक सोमपान के, बस इतना ही पूछना था ना आपको? ठीक है, तो बस पूरा करूंगा तो फिर आपका समय जाएगा। और कुछ पूछो। हो गया? पूरा हो गया? हाँ। ओम नमस्ते मुनि जी। 917 पृष्ठ संख्या 917 में जो 917 जी आगे बोलो।
लिंग दर्शनाथ सूत्र है ना, हाँ, उसमें जो यजमान से सोम वामिनः इति कथम करके जो दिया है, इसको थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, समझ में। ये जो सोमपीठ है, ये सोमपीठेन वा एष वृध्यते यह सोमम वमति। तो जिसने सोम पिया, ये यजमान के लिए माना जाता है ये शब्द, तो इसलिए ये लिंग दर्शन हो गया कि ये लौकिक नहीं हो करके वैदिक में ही लगेगा। यजमान से संबंधित ही लगेगा, यजमान पान व्यापत में मान करके ये किया है। ये सोमपीठेन शब्द है यजमान सोमपीठ के लिए। शब्द यजमान के लिए आएगा। अच्छा। इसलिए वैदिक में ही ये घटेगा। हाँ, इसमें जो है ना सोमपीठी शब्द है वो यजमान के लिए आता है, सोमपीठी। और सोमपीठिनी ये यजमान पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ सोमपीठ शब्द होगा ना ये। हाँ, सोमपीठ शब्द होगा, सोमपीठी बनेगा यजमान के लिए। लेकिन यहाँ योम सोमपीठेन व एष वृध्यते, सोमपीठेन ये तृतीया है, कर्तरी तृतीया है, तो सोम उसके द्वारा पिए गए वो कर्तृत्व को बता रहा है। सोमपीठेन व एष वृध्यते, मैंने सोम को पीने वाला ऐसा। उसके द्वारा एष वृद्धते, ये सोम क्षीण हो गया उसका। सोम को क्षीण कर दिया ना, वमन कर दिया, तो उल्टी कर दी तो क्या क्षीण कर दिया उसके सामर्थ्य को। किसके द्वारा? यह सोमम वमति, यजमान के द्वारा हुआ है। हाँ, यह देखो, यह सोमम वमति, यह कौन था ये तो पता नहीं लग रहा था। तो ये सोमपीठ शब्द जो है, इससे पता लग रहा है कि ये लौकिक नहीं है, ये यजमान के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये लिंग बन गया, साक्षात कथन नहीं है, ये लिंग बन गया। इससे पता लग रहा है कि यजमान से संबंधित है ये। इसलिए अन्य ऋत्विक यदि उन्होंने पीने के ऋत्विजों बाद का उसमें नहीं होगा, नहीं होगा, ये हाँ, हाँ। लिंग से पता चल रहा है। हाँ हाँ, उसमें नहीं होगा, उसमें आपने टीका में पढ़ा होगा ना, इससे संबंधित बात आ गई या आएगी। कि मान लीजिए ये जो था ना कि भाई ऋत्विक करेंगे तो ऋत्विक कहाँ करेंगे, वो अपनी अग्नि में करेंगे, इस अग्नि में नहीं कर सकते। ये जो कर्म चल रहा है, ये अग्नि तो यजमान की है। दूसरा, यदि वो ऋत्विक अपनी अग्नि में प्रायश्चित कर भी लेते हैं, तो वो अग्नि इसका अंग न होने से इस याग में तो कुछ भी उपकारक नहीं है, और न ही वो यजमान का कोई उपकार कर रहे हैं। उनका अपना होगा तो उसका इससे संबंध नहीं है। वो कर भी ले तो भी इस याग से संबंधित कुछ नहीं होना है। इस अग्नि का सोमरस, और यहाँ इस अग्नि के सोमरस का वमन हुआ और फिर अन्य जगह पर आहुति अन्य अग्नि पर कर रहे हैं। ये संभावना में पूर्व पक्षी के अनुसार ऋत्विक का दोष माना जाएगा और ये इष्टि ऋत्विक को करनी है। तो काम तो यज्ञ में ही चल रहा था, वहीं सोम को ऋत्विक ने पिया था और दोष हुआ ऋत्विक का। अब ऋत्विक इष्टि कहाँ करें? इस अग्नि में कर नहीं सकता, तो उसकी अपनी जो अग्नि अपनी अपनी उनकी उसमें करेंगे। तो ये इस याग का भाग नहीं रहेगा। अगर कर भी ले और अगर ऋत्विक के द्वारा किए गए वमन को दोष माना भी जाए तो भी उन्होंने वहां किया है, तो उससे यहाँ दोष की निवृत्ति तो नहीं होती है। और एक और बात जी, वहाँ पर भी जो इष्टि करेंगे वो उस ऋत्विक के ऋत्विक करेंगे? नहीं नहीं, वो तो ऋत्विक खुद कर लेगा ना, छोटी इष्टि है वैसे। हाँ, उनके जो ऋत्विक हैं, हाँ, वो दूसरे करेंगे, लेकिन वो अग्नि उनकी होगी, अध्वर्य होता की। फिर भी प्रश्न वहाँ भी आ जाएगा कि वहाँ नहीं, वो तो जैसे यहाँ पर भी तो यजमान की अग्नि है, उसमें दूसरे ऋत्विक करते हैं, तो वो दोष नहीं माना जाता, वो तो कृत होते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसे वहाँ उनके ऋत्विक हैं, वो अगर कर भी लेते हैं ठीक है, वो इन्हीं के लिए कर रहे हैं, उसमें दोष नहीं है। लेकिन अग्नि तो दूसरी हो गई, ऐसा। हाँ, अन्य कुछ? ओम जी। हाँ, बोलिए जी। ओम पृष्ठ संख्या 921 पर जो पहला अनुच्छेद है उसमें तीसरी पंक्ति में जो वाक्य प्रारंभ हो रहा है, न द्रव्यम यागेन संबंधी तव्यम संबंध ही तव्यम इति।
ये जो द्रव्य है जी वो यागेन, याग के द्वारा संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। द्रव्य का और याग का संबंध तो है, द्रव्य को हम वहां पर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्य याग से जुड़ रहा है या याग द्रव्य से जुड़ रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि द्रव्य याग के लिए है अथवा याग द्रव्य के लिए। उस भाषा में देखें कि कौन किससे जुड़ रहा है, कौन किसका प्रयोजन वाला है। द्रव्य है तो याग कर लिया हमने, अवशिष्ट जो है ना उससे हमने याग कर लिया। तो कौन किससे है, तो कह रहे हैं कि न द्रव्यम यागेन संबंधितव्यम, द्रव्य को याग के द्वारा नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मतलब याग उस द्रव्य से जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि, इसको देखो आगे खोलो, यदि ही यागेन हवि संबंधितव्यम स्यात्, उसी बात को कह रहे हैं, अगर ऐसा करें तो याग के, वैसे तो हम कहें कि हवि याग से जुड़ रही है, इसमें याग हवि से जुड़ रहा है, तो अगर ऐसा हो ततो यागेन द्वयवदाने संबंधित है, तब याग के द्वारा जो दो, पहले हमने जो दो अवदान किया था उसकी आहुति दे दी, तो ये करने के बाद भी जो अपरम अपि संबंधनीयम अस्ति, जो दूसरा बचा हुआ है, दो बार लेने के बाद जो बचा हुआ है वो भी तत्संबंधार्थम पुनर्याग आवर्तेत, फिर याग फिर से करना चाहिए, ठीक है। तो यदि याग द्रव्य के लिए है तो भले ही पहली बार हमने दो बार करके आहुति दे दी, तो उसमें द्रव्य पूरा चरितार्थ नहीं हुआ है, वो द्रव्य हवि बची हुई है, तो ऐसे में भले ही याग की तो पूर्ति हो गई, लेकिन चूंकि हवि बची हुई है इसलिए याग की आवृत्ति की जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि याग द्रव्य के लिए, द्रव्य बचा है तो याग की आवृत्ति करनी चाहिए। और यदि उल्टा हो तो द्रव्य याग के लिए है तो द्रव्य इतना बड़ा था, उसका दो अवदान, दो खंड से याग पूरा हो गया है, तो अब बचा हुआ है इसलिए याग फिर करना, ये आवृत्ति नहीं, आवश्यक नहीं है। बस ये बात कही गई। प्रधान और गौण का, एक सेवक को कहा कि पानी लेके आओ, 5 जने बैठे हुए थे, वो एक गिलास लेकर के आ गया और एक को दे दिया, ठीक है, तो नौकर वचन से चरितार्थ हो गया ना, उसको कहा कि पानी लेके आओ, गिलास में पानी लेके आओ, संख्या अविवक्षित है, नहीं बोली अब अपने आप समझेगा जो भी मान करके गिलास में पानी लेके आओ, वो एक गिलास में पानी लेके आ गया। तो जो हमने वाक्य दिया था, मतलब जो विधि की थी, जो चोदना थी, वो चरितार्थ हो गई ना, चरितार्थ हो गई। यदि ये जो लोग बैठे हुए हैं वो उस सेवक के लिए होते तो ये चरितार्थता हो जाती कि उसने एक बार ला करके दे दिया, बात समाप्त हो गई। लेकिन यदि सेवक उन सब के लिए है, 5 के लिए, अतिथियों के लिए है, तो सेवक भले ही एक बार लेकर के आ गया हो, लेकिन ये जो 4 जने और बचे हुए हैं, इनको चरितार्थ करने के लिए उसे फिर एक एक को, बाकी को भले ही एक बार में नहीं ला पाया तो दूसरी बार लाएगा, जितनी बार भी लाना है ला के उसको, उनको सबको चरितार्थ करना होगा। तो हमारा वाक्य जो विधि वाक्य है उसकी पूर्णता समाप्ति तब होगी। अंतर पड़ता है कि विधि हमने किसकी कही है और प्रधान और गौण कौन है। प्रधान को कभी भी गौण के अनुसार आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। अकेला बैठा हूं और कहा जी पानी लेकर के आओ, गिलास में पानी लेके आओ, तो वो गिलास भी लेके आ गया और लोटा भी लेकर के आ गया, जग भर करके लेके आ गया, और मैंने पानी पिया, एक गिलास पिया या आधा पिया। अब हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि सारा पानी पियो। अगर हम उसके लिए होते, अभी वो हमारे लिए है, तो हमारे को जितने, हमारी चरितार्थता हो गई, बस अब वो भले ही ज्यादा लाया हो, वो रखा है तो रखा है। और यदि हम उसके लिए होते तो भले जी मैं पानी लेके आऊं, अभी आपको सारा पीना पड़ेगा, आपने मंगवाया था आपके लिए आपको सारा पानी, लोटे का पानी है, जग का पानी भी पीना पड़ेगा। तो कौन किसके लिए है उसके अनुसार ये
अंतर पड़ जाता है। ये संबंध कैसा है, चाहे हम उसके लिए हैं वो हमारे लिए है, तभी भी संबंध तो दोनों ही जगह पे है, लेकिन संबंध किसके लिए, कौन किसके लिए है, उसके आधार पे व्यवहार में भेद आ जाएगा। हाँ जी, अभी वो अमेरिका में राष्ट्रपति भोज दे रहे थे, राष्ट्रपति भोज दे रहे थे, भोजन लगा हुआ था, गोलीबारी हो गई, सब चले गए। अब कोई बोले कि भोजन की मुख्यता है, भोजन तो करके सबको आके खाना चाहिए। कई जने करते हैं ना, खाने पे बुलाया, हमने खाया भी, अब उन्होंने बना रखा है, अब वो बच जाएगा, सब्जी वो खराब हो जाएगी, बोले नहीं जी और लीजिए, आप ही के लिए बनाया है ये, और लीजिए, अब खाइए ना, आप ही के लिए बनाया है। वो पूरा खिलाना चाहेगा। अब उसके लिए भोजन मुख्य हो गया है कि भोजन समाप्त हो जाए, बचेगा, और बचेगा तो फ्रिज में रखना पड़ेगा, वो भरा हुआ पड़ा है, फिर शाम को बासी खाना पड़ेगा, अब इनके लिए बनाया है तो यही खाएं, पूरा खाएं। वो ये इच्छा करके गृहिणी खिलाए, तब उसके लिए मुख्य क्या हो गया, भोजन मुख्य हो गया, वो व्यक्ति मुख्य नहीं है। और अगर व्यक्ति मुख्य है तो भोजन बचता है तो बचता है, उनको जितना चाहिए उतना करके वो बस तृप्त है। वो मना कर देंगे तो हाँ, वैसे कि वो अच्छे से खा लें उसके लिए भले ही आग्रह कर लें, वो एक भिन्न बात है, लेकिन ये चीज समाप्त हो जाए इसके लिए नहीं करेगा वो, ये अंतर पड़ेगा उसमें। दृष्टि पता लग जाती है ना। तो कई बार जब बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं तो उनको फिर कहना पड़ता है कि जी आप हमारे को भोजन किस लिए करा रहे हो, हमारे को सुख देने के लिए या दुख देने के लिए। बोले जी सुख देने के लिए, यही तो बोलेंगे जी, दुख क्यों देंगे आपको। तो बस मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, अब और मत दीजिए। तब उनको समझ में आता है कि मैं ये दे रही हूँ ज्यादा, तो इससे इनको कष्ट हो जाएगा, ज्यादा खाने में आ जाएगा, फिर गर्मी के दिन है पानी भी पीना पड़ेगा, पेट भारी होगा, और फिर बोलने जाना है तो बोला नहीं जाएगा, इतना भारी भारी है, फिर वहां बोलने में बोलेंगे भी तो जोर पड़ेगा, भरे पेट में कितना बोले व्यक्ति, वैसे भी दिक्कत होती है। तो वो फिर तब समझ में आती है कि भाई किसके लिए है ये, किसके लिए है। हो गया, चलें आगे। समस्या है कोई? चलिए, तो पृष्ठ संख्या 922, मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद और 15वां अधिकरण। शीर्षक है सर्वशेषैहि स्विष्टकृताद्यनुष्ठानाधिकरणम। पीछे जो अभी हम देख रहे थे, जो शेष रहता है पुरोडाश का या किसी का भी हवि का शेष जो रहता है, उससे फिर अन्य कर्म कर रहे हैं, उसमें शिष्टकृत भी था। अब ये है कि वहां जो बचा हुआ है, एक हमने किया, एक बचा हुआ है, एक पुरोडाश, दूसरा पुरोडाश भी है, अथवा अन्य कोई हवियां हैं जो बची हुई हैं, तो ये जो शिष्टकृत आदि करने हैं वो उन बची हुई अनेक में से किसी भी एक से कर लें अथवा सबसे करें। जो हवियां अनेक बची हुई हैं उनमें से किसी एक से या किसी से भी किसी भी एक से कर लें, अथवा सबसे करना होगा। वो जो अन्य शिष्टकृत आदि है वो शेष से करनी है, तो एक से करनी है या सबसे करनी है, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो उसमें सिद्धांति ने कहा शीर्षक में सर्वशेषैहि, जितना भी बची हुई हवियां हैं उन सब से, सबके शेष से शिष्टकृत आदि अनुष्ठान करने चाहिए। इसको हम शिष्टकृत आहुति भी कहते हैं। न्यून है, प्रायश्चित भी है और शिष्टकृत भी है, सुइष्टकृत, इच्छित हमारी चीजों को करने के लिए तो शिष्टकृत भी बोल देते हैं। तो स्तो दर्श पूर्णमासो, दर्श पूर्णमास शास्त्र में कहे गए हैं, तत्र शेष कार्याणि, वहां शेष कार्य भी कहे गए हैं। गिनाया उनको आइडा, ईडा से संबंधित कर्म, प्राशित्र, प्राशित्र पात्र जिसमें लिया जाता है उससे संबंधित, ब्राह्मण के लिए होता है ये, और सौविष्टकृत, तो शिष्टकृत, शिष्टकृत को सुविष्टकृत से संबंधित, तो ईडा से संबंधित, ऐड प्राशित्र से संबंधित, प्राशित्र और शिष्टकृत से संबंधित सौविष्टकृत।
तत्र संदेह किम हविषो हविषः कर्तव्यानि, ये कर्म हवि हवि से करने चाहिए, प्रत्येक मतलब एक एक हवि से करने चाहिए, उत हवि हवि से मतलब हाँ सभी से, हवि हवि से मतलब विप्सा है, हविषः हविषः कर्तव्यानि उत एकस्मात् हविषः इति, अथवा किसी भी एक हवि से कर लो और वो चरितार्थ हो जाएगा, बाद वाला कर्म करना है वो हो जाएगा। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है अप्रयोजकत्वात् एकस्मात् क्रियेरन शेषस्य गुणभूतत्वात्, कि अप्रयोजक होने से वो एक से ही किए जाने चाहिए। प्रयोजक का मतलब होता है कि वो हैं इसलिए वो कर्म किया जा रहा है, ये बचा हुआ है इसलिए वो कर्म किया जा रहा है, तो वो जो बचा हुआपन है वो उस कर्म का प्रेरक हो गया। एक है कि वो कर्म किए जाने हैं और उस कर्म के लिए अब कहाँ से कौन सी हवि ले लें, तो ये बची हुई है इसको ले लो। अब हवि उस कर्म की प्रयोजिका नहीं हुई, उस हवि का प्रतिपत्ति कर्म तो हो रहा है वहां पर इस रूप में, लेकिन वो प्रयोजिका नहीं हुई। ठीक है, भोजन जैसे बना है, अब भिक्षुक आए हैं, कुछ निर्धन व्यक्ति, भिक्षुक तो निर्धन व्यक्ति आए हैं, अब उनको वो आए हैं तो उनको देना है, वो आते ही हैं, वो आते ही हैं, वो पक्का है, तो वो उनके लिए ये है तो ये उनको दे दिया जाएगा। एक है कि ये बचे हुए हैं, बच गया है, अब इसको निपटाना है, ना कोई खाने वाला है और खराब भी हो जाएगा तो क्या है, तो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, भाई आओ जाओ ले लो, ये आम का रस पी लो नहीं तो खराब हो जाएगा, फिर आप ले लो, रात को ही पिला देते हैं, रात को ही समाप्त कर देते हैं। तो अब वो भोजन मुख्य हो गया, भोजन का नष्ट न होने देना ही हमारा प्रयोजन हो गया, उनको देना मुख्य प्रयोजन नहीं था। नहीं बचता तो नहीं देते, बचा है तो दे दिया, जितना बचा है जितनों के आया उतनों को दे दिया, कोई इतनों को देना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि वो मुख्य होते कि उनको देना ही है हमारे को, जैसे मान लो भोजन के बाद में या भोजन बनाए तो उसमें गाय की रोटी देनी ही है, तो ऐसे में भिन्न बात होती है। ठीक है, यहां गाय मुख्य हो गई, गाय को देना, ये वस्तु हो गई, ये गौण हो गई, ये उस गाय के लिए। अब जो बचा हुआ है, भाई रोटी बच गई, चलो गाय को दे दो, चलो कुत्ते को दे दो। अब रोटी को व्यर्थ होने से बचाना मुख्य हो गया, चाहे वो गाय को हो, कुत्ते को हो, बिल्ली को हो, कौवे को हो, किसको भी हो, वो कोई बात नहीं हुई। ऐसे ही कहीं भी, तो ये दोनों बातों में प्रयोजन में अंतर पड़ेगा। तो अप्रयोजकत्वात् एकस्मात् क्रियेरन, अप्रयोजक होने से, ये हवियां प्रयोजक तो है नहीं, लेकिन ये कर्म मुख्य है, तो इनको कर्म करने के लिए जहां से भी पूर्ति होती है, एक से पूर्ति होती है तो हो गई। अब जितना बचा हुआ है वो मुख्य होगा तो वो सारा का सारा दिया जाएगा, और व्यक्ति मुख्य है तो व्यक्ति के लिए जो आवश्यक है बस उतना देके उसको चरितार्थ कर देंगे। शेषस्य गुणभूतत्व, वो जो शेष है वो गुणभूत है, वो जो पहले हवि दी गई थी उसमें जो शेष है वो गुणभूत है। किसकी अपेक्षा? इन जो ये जो अन्य शेष कार्य है ना, इन शेष कार्यों की अपेक्षा वो गुणभूत है, वो शेष कार्य प्रधान नहीं है। शेष कार्य प्रधान होंगे तो ये जो शेष कर्म है ये गौण हो जाएंगे, ये बात बताए। इस हेतु से भाष्य देखिए, अप्रयोजकत्वात् एकस्मात्, क्योंकि प्रयोजक नहीं है ये हवियां, इसलिए एक से भी क्रिय, एकस्मात् क्रियेरन अप्रयोजकानि शेष कार्याणि हविषाम, ये जो शेष कार्य हैं वो हवियों के प्रयोजक नहीं हैं। ये जो शेष कार्य हैं ये हविषाम हवि के प्रयोजक नहीं है। यदि शेष कार्य ही प्रयुक्तानि भवेयुः, अगर शेष कार्यों से प्रयुक्त ये होवें, हवियां होवें, तो सर्वाणि प्रयुक्तानि इति सर्वेभ्य क्रियेरन, ये सारे के सारे उससे प्रयुक्त हैं कि इन जो शेष कार्य हैं इनमें ये सब चीजें दी जानी चाहिए, ऐसा अगर निश्चय हो तो उससे युक्त होके वो सारों को दिया जाना चाहिए। अन्यार्थानी तो एतानी, ये जो हवियां हैं ये तो अन्य के लिए हैं। ये हवियां चरितार्थ हो चुकी हैं, पहले अन्य के लिए थी, ये चरितार्थ हो चुकी हैं। न अवश्यम, न अवश्यम, श हटा लीजिए, न अवश्यम
शेष कार्येषु विनियोक्तव्यानि, ये हवियां आवश्यक रूप से शेष कार्य में प्रयोग की जानी ही है, ये निश्चित नहीं है। उनको तो चरितार्थ हो चुकी हैं, प्रयोग हो तो बची है तो चलो इनको दे देते हैं। सन्निधाना तो यथा कुतश्चित अनुष्ठातव्यानि, और निकट होने से जहां कहीं से भी इनका अनुष्ठान किया जा सकता है, ये जो कर्म है इनका अनुष्ठान जिससे भी किया जा सकता है। शेषो ही साधनम अमीशाम इति, ये जो शेष है, ये जो शेष कार्य हैं, नहीं ये जो शेष हवियां हैं, ये साधनम अमीशाम, इन इष्टियों का, इन अन्य कर्मों का वो शेषभूत है। ये जो हवियां हैं वो उसकी शेषभूत हैं, गुणभूत हैं, इसलिए उनका सबका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, किसी भी से भी कर सकते हैं। और हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, संस्कृतत्वाच्च, तो शेष कार्य से संस्कृत होने से अन्यों से आवश्यक नहीं है। भाष्य देखिए, सकृत एवं जातीय के न, इस प्रकार की हवि से, एवं जातीय के न हविषा, एक कोई हवि, शेष कार्य ने संस्कृतम प्रधानम, जो शेष कार्य है उससे प्रधान, संस्कृत प्रधान मतलब कर्म, उस शेष कार्य से ये प्रधान कर्म संस्कृत हो जाता है। इति कृत्वा न अपरस्मादति अपि कर्तव्यम, तो जो अन्य अपर हवि है उससे उसी शेष कार्य को करना आवश्यक नहीं है। ये जो शेष कार्य है ना, इड ऐड प्राशेत्र आदि जो कहे गए हैं, सौविष्टकृत, सौविष्टकृत इत्यादि, ये एक बार करने मात्र से चरितार्थ हो जाएंगे, इसलिए एक जगह से लेके करेंगे बस चरितार्थ हो गए। अब अन्य भी बचे हैं, इसलिए इन शेष कार्यों को फिर से करना आवश्यक नहीं, वो चरितार्थ हो चुके हैं। शेषो ही साधनम अमीशाम इति, ये जो हवियां हैं ये इनका शेषभूत है, गुण है, गौण है उनके लिए, इसलिए ये तो क्या नहीं, संस्कृत का कहा ना। हाँ, सकृत चैवम जातीय के ना, इस प्रकार की जो हवि है इससे जो कर्म है वो संस्कृत हो जाता है। इति कृत्वा न अपरस्मादपि कर्तव्यमिति, भिन्न द्रव्य से, वहां हवि तो देनी आवश्यक है, हवि का संस्कार तो आवश्यक है उस कर्म में, जो शेष कर्म है उनमें, वो एक ही हवि से संस्कृत हो चुका है बस, और फिर आवश्यकता नहीं है अन्यों से लेने की। क्या कहा था? द्वयावदान से वो कर्म संपन्न हो गया, अब बचे हुए का उसके लिए आहुति देना आवश्यक नहीं है, उस कर्म के लिए। हाँ। तो देखिए 44वें पे फिर सिद्धांति कहते हैं, सर्वेभ्यो वा कारणा विशेषात्, सबसे होना चाहिए, क्यों? कारण के अविशेष होने से, निमित्त के अविशेष होने से। संस्कार से तदर्थत्वात्, ये जो संस्कार है ये हवि के लिए है, हवि का संस्कार होना है, यद्यपि उसमें ये काम में होंगे, लेकिन ये जो हवि बची हुई है उसका उपयोग होना है हवि के संस्कार के लिए। संस्कार से तदर्थत्वात्, तदर्थ मतलब हवि के लिए होने से। भाष्य में देखिए, सर्वेभ्यो वा हविर्भ्यः शेष कार्याणि कर्तव्यानि, जितनी भी हवियां बची हैं उनसे वो सारे शेष कार्य करने चाहिए। कुतः? कारण अविशेषात्, इसी को खोल रहे हैं, यद एकस्य हविष शेष कार्य क्रियायाम कारणम, ये जो शेष हवि है उसका, एक हवि जो बची, हवि का शेष भाग, उसका शेष कार्य, जो प्रधान कर्म की अपेक्षा जो शेष कार्य हैं उनके करने में जो उसका कारणत्व है एक शेष हवि का, ऐसा ही बाकी शेष हवियों का भी होगा। तथा तत्सर्वेशम सही शेष प्रतिपादयितव्य, वो जो शेष है, जो हवि शेष है उसको प्रतिपादयितव्य, उसका प्रतिपत्ति कर्म करना है। यस्यैव न प्रतिपाद्यते तस्य तेन संस्कारेण वर्जनम स्यात्, वो जो बचा हुआ है उसका उपयोग यदि बाद के कर्मों में नहीं होता है तो वो जो दूसरी हवि बच गई है जिसका प्रयोग नहीं किया गया वो संस्कृत नहीं होगी। यद्यपि उन हवियों से जितना अंश मुख्य कर्म में दिया जाना है उससे वो चरितार्थ तो हो चुकी हैं, लेकिन वो जो बचा हुआ भाग है उसका संस्कार एक का तो हो गया लेकिन बाकी का नहीं हो पाएगा, और संस्कार यही है कि वो उसका उपयोग अन्य में हो, ये प्रतिपत्ति कर्म उसका। तस्मात् सर्वेभ्य कर्तव्यानि इति, इसलिए सभी से करना चाहिए।
और इसकी पुष्टि में कह रहे हैं 45वें सूत्र में लिंग दर्शनाच, और इसमें हमारे को संकेत भी मिलता है। लिंगम च दृश्यते क्या है, वाक्य पहले आ चुका है हमारा, देवा वही सृष्ट कृतम अब्रुवन हव्यम नो वह इति, देवों ने सृष्ट कृत से कहा हमारी हवियों का दो, वहन करो। देवता भी किसको कह रहे हैं हवि का वहन करने के लिए? सृष्टकृत को कह रहे हैं, दुरिष्टकृत को नहीं बोल रहे। अच्छे से पकाओ, अच्छे से सब हुआ हो तो हाँ अब आप हमारे को लेकर के चलो, नहीं तो वो चाहेंगे नहीं, गलत ढंग से हुआ तो वो नहीं चाहेंगे। तो सो अब्रवीत, उस शिष्टकृत ने कहा वरम वृणई भागो में अस्तु इति, मैं ठीक है मैं आपकी बात मानता हूं लेकिन मेरे लिए भाग दीजिए। वरम वृणई, मैं वर मांगता हूं इसके बदले में, भागो में अस्तु इति, मेरा भाग हो। तो उन्होंने कहा वृणीश्व इति ते अब्रुवन, देवता ने कहा वरण करो, मांगो। तो सो अब्रवीत उत्तरार्धाद एव मह्यम सकृत सकृत अवत्यात, इस हवि के का जो उत्तर अर्ध है, एक वाम अर्ध होगा एक उत्तर अर्ध होगा, ठीक है, या तो एक दक्षिणार्ध होगा और एक उत्तरार्ध, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है। हाँ पूर्वार्ध उत्तरार्ध भी कर सकते हैं, ठीक है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, छाय क्या दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये व मैत्री खल सज्जनानम, दिन का तो पूर्वार्ध और अपरार्ध हो गया, लेकिन भूमि का जो लेंगे वो उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध लेंगे, गोलक का भूमि का। तो उत्तरार्धाद एव, उसका जो उत्तर अर्ध भाग है उसी से ही मह्यम सकृत सकृत अवत्यात, सकृत सकृत थोड़ा थोड़ा एक एक बार ले रहे उसमें मेरे लिए। तो ये जो सकृत सकृत है इसके लिए कहा इति वीप्सा दर्शनम, या वीप्सा की गई है। वीप्सा का मतलब होता है प्रत्येक से, अनेक है वहां पर, उनसे ली जा रही है। इसका मतलब है एक हवि का शेष नहीं है, अनेक हवियों का शेष यहाँ पर संकेतित है, ये लिंग मिला। तस्मात् सर्वेभ्य शेष कार्याणि इति, इसलिए सभी से शेष कार्यों को करना चाहिए। इति सर्वशेष स्पष्ट कृताद्यनुष्ठानाधिकरणम, इसमें देखो इसने भी क्या मांगा, उत्तरार्धादेव। एक होता है ना कि उसी में से देना है, तो जो हवि है उसमें जो उत्तर का मतलब एक श्रेष्ठ भाग के अर्थ में ले रहा हूं अभी, जो उसमें अच्छा वाला भाग है ना, देवता तो अच्छे वाले में से ही लेंगे, तो जो अच्छा वाला भाग है उसी में से मेरे को भी मिले। ये नहीं कि जो बचा कुचा है इधर उधर का उसमें से मेरे को मिले। उत्तर वाला है, जिस भाग को आप लोगे देवता लोग उत्तर अर्ध वाले में से लेंगे, उसी में से मेरे को भी मिले, ये उसने अपना कामना रखी। खाना तो खिलाएंगे ही, वो कहें कि जी हम आपकी सेवा में, बोले आप ये कराओगे, हाँ लेकिन जी भोजन हम वहाँ करवाना जहाँ आप लोग भी करोगे, आपके साथ ही बैठ के करूँगा मैं, अथवा वही भोजन करना है जो आपका होगा। ये नहीं कि कई बार दूसरा दे रहे हैं उधर बैठा दिया, ऐसे कोई कामना कर सकता है ना, ऐसी कामना हो गई उस दृष्टि से, ठीक है। आगे देखिए, अब अगला अधिकरण है, यद्यपि पीछे निर्णय हो गया कि सबसे होना चाहिए, लेकिन यदि एक से लेना हो तो किससे लें, बहुत सारे हैं उनमें से किससे लें, तो प्राथमिक शेषात शिष्ट कृताद्यनुष्ठानाधिकरणम। तो ऐसा होने पर जो प्राथमिक शेष है, प्रथम का जो शेष है उससे करना चाहिए। अनेक है, अनेक हवियों के शेष है और उनमें से एक ही में से करवाना है, तो क्या करे, एक तो है कि किसी से भी ले लो, एक को लेना है, बोले नहीं जो प्रथम है ना, प्रमुख है, पहला है, उससे ही लिया जाएगा। तो प्राथमिक शेषात शिष्ट कृताद्यनुष्ठानाधिकरणम, इसको प्रथमोपस्थित न्याय भी बोलते हैं। प्रथमोपस्थित न्याय, जैसे पीछे भी आया था ना, उपक्रम और उपसंहार दोनों में से किसके अनुसार करना चाहिए, तो उपक्रम को पहले करना चाहिए, उपक्रम क्योंकि वो पहले आया है, उसके अनुसार दूसरे को बदलना चाहिए, ना कि दूसरे के अनुसार। तो जो पहले आया, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट। दूसरा शब्द क्या है, जैसे पहले आओ
पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट है, ऐसा होता है। पर प्रचलन में क्या है शब्द, वो भी मुहावरा है। हाँ, पहले आओ पहले पाओ। हाँ, तो उस तरह से ये बात आई। तो अब क्या है कि जो हमने पिछला अधिकरण का जब एक से लेने का ही मना हो गया है, सबसे ही लेना है, तो फिर एक के लिए विचार की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, प्राथमिक शेषात सृष्टकृतात्य अनुष्ठान अधिकरण। भाष्य देखिए, इसलिए उन्होंने कहा अथ कृत्वा चिंता, ये कृत्वा चिंता है। कृत्वा चिंता शब्द आया है पहले, किसे कहेंगे कृत्वा चिंता? मान करके करना। इसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अभ्युपगम से कह सकते हैं। ठीक है, मान करके चलते हैं। तो उदयवीर जी ने इसकी व्याख्या ऐसी ही की है, कृत्वा चिंता और अभ्युपगम को एक ही माना है, लेकिन दोनों में भेद है। अभ्युपगम और कृत्वा चिंता में भेद है। बताओ वो थोड़ा सा अंतर। ओम नमस्ते। उन्हीं कृत्वा चिंता तो हो गया कि जिसकी चिंता करके, मतलब उस विषय पर विचार किया जा चुका है, मतलब उसमें कुछ कार्य हो चुका है, अब आगे विचार कर रहे हैं, तो उसको मान भी रहे हैं। पर अभ्युपगम है कि अभी उसमें विचार हुआ है ऐसा निर्धारित नहीं है। अभ्युपगम में तो होता है कि अब विचार करेंगे। अब जैसे वाद में होता है तो आपकी, चलो आपके अनुसार सोचें भी तो आपकी बात मान भी लें तो दोष आएगा। अब विचार करके अब दोष दिखाएंगे, तो दोनों में ये भेद। और अभ्युपगम में क्या होता है? नहीं, ये तो अभ्युपगम हुआ। अभ्युपगम में क्या होता है कि दूसरे की बात को हम मानते हैं, किसके लिए मानते नहीं है, उसके खंडन करने के लिए मानते हैं, उसके खंडन करने के लिए मानते हैं। बात हम अपनी ही सिद्ध करेंगे, लेकिन आपकी बात मानी जाए तो उसमें ये दोष आएंगे। ये प्रक्रिया अभ्युपगम में होती है। कृत्वा चिंता में ऐसा नहीं है। यहां चूंकि एक तो इन्होंने कहा जो पहले बात तो हो ही चुकी थी, निश्चित हो चुकी थी, अब अभ्युपगम से क्यों लेकर के चल रहे हैं? जब निश्चित ही हो चुका फिर भी विचार कर रहे हैं। आपने जो बात रखी ना कि फिर भी विचार कर रहे हैं, ना फिर भी विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, निरर्थक है ना ये अधिकरण। जब पहले तय कर लिया, या तो ये अधिकरण होता पहले और उसमें एक से लें या सबसे लें, और एक से लें वाले पक्ष के दो भाग कर देते, किसी भी एक से ले लें या पहले एक से लें। जैसे हम पीछे और कई अधिकरणों में उसके उपभेद होते हैं ना, पूर्व पक्षी के ही, तो या तो ये अधिकरण पहले होता, तब तो बात समझ में आती थी, ये अधिकरण लेकिन बाद में। तो अधिकरण, इस अधिकरण का भी कोई निर्णय आएगा, और उसका निर्णय क्या आएगा? जैसा लिखा है प्राथमिक शेषात, प्राथमिक शेष से ले, तो इसकी चरितार्थता कहीं तो होनी चाहिए। अधिकरण बनाया, उसका निष्कर्ष भी किया, तो कहीं घटना तो चाहिए, या तो ये व्यर्थ हो जाएगा, तो कहीं तो घटना चाहिए। तो प्राय करके तो सिद्धांत ये बता दिया कि सबसे लेना है, लेकिन यदि कहीं शब्द सामर्थ्य से, वचन से कहीं एक ही लेना पड़े तो पहले वाले से लेना चाहिए, यानी पहले वाले से लेना भी अवकाश मांगता है। उसका भी अवकाश है, कहीं ना कहीं, कहीं भी हो, वो अवकाश मांग रहा है। तो अब ये कृत्वा चिंता पीछे जो विचार किया उसके बाद में होते हुए भी ये निर्णय किया जा रहा है। इससे अर्थापत्ति से आता है कि इसका भी अवकाश तो देना, निरवकाश नहीं कर सकते। कहीं ऐसा होता, बहुत कम होता होगा, लेकिन उन स्थितियों में प्राथमिक को लिया जाना चाहिए। ये एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, मान्य अधिकरण है ये, ऐसे ही करके छोड़ नहीं दिया। अभी हम देखेंगे, पूरा निर्णय किया है सिद्धांति ने। तो अभ्युपगम और कृत्वा चिंता में इस तरह से भेद हो गया। आ गया समझ में? तो मोटे तौर पे देखेंगे तो कृत्वा चिंता क्या है, अभ्युपगम है। नए व्यक्ति को समझाने के लिए भले ही बोल दिया हो ऐसा, तो उदयवीर जी ने तो अभ्युपगम और कृत्वा चिंता को एक ही मान करके लिखा है। जबकि इन स्थितियों को देखेंगे तो कृत्वा चिंता अभ्युपगम से भिन्न है, थोड़ी एक जैसी होते हुए भी भिन्न है कृत्वा चिंता। तो अथ कृत्वा चिंता यदा एकस्मात् कर्तव्यानि भवेयुः, जब एक से ही लेने वाला होवे
कर्तव्य कर्म होवे, एक से लेना है, तो कहाँ यदा यदा कदा, तो कहीं तो होगा। भवेयु तदा किम तदा, तब क्या होगा, यतः कुतश्चित, जिस किसी से भी जितने बचे उनमें से किसी भी एक से, उत प्रथमादिति, अथवा पहले वाले से लेना चाहिए। किम प्राप्तम, तो फिर ये आगे की बात है। तो पूर्व पक्षी कहता है एकस्मात् चेत याथा क्रम्य याथा काम्य विशेषात, तो एक से हो तो याथा काम्य, जैसी इच्छा हो वैसा ले लो, या नहीं, याथा कामी अविशेषात, ऐसे किया है, याथा काम्य याथा कामी अविशेषात, जैसी इच्छा हो उसके अविशेष होने से, कि भाई पहला ही हो दूसरा ही हो, जैसी इच्छा हो वैसे उसके अनुसार से कर ले, अविशेष होने से। इसमें इन्होंने याथा कामी जो लिखा है ना, याथा कामी बनेगा, तो नीचे लिखा है यथा काम ई याथा कामी, और कुतुल वृत्तिका ने याथा काम्यम ये पाठ स्वीकार किया, याथा काम्यम अविशेषा, म बीच में जोड़ दिया है तो याथा काम्यम और अविशेषात, ऐसा पाठ किया है। भाष्य देखें, यतः कुतश्चित इति, कुतः कहां से, न कश्चित विशेष आश्रियते इति, कोई विशेष तो यहाँ कहा नहीं गया, तस्मात् अनियम इति, इसमें कोई नियम नहीं है, किसी से भी ले लो। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 47 में, मुख्याद्वा पूर्व कालत्वात्, मुख्य से लेना चाहिए, और जो मुख्य है वो पूर्व कालिक है, पहले वाला है। मुख्याद्वा कर्तव्यानि कुतः पूर्व कालत्वात्, ततः कर्तव्येषु नास्ति निमित्त विघातः, तो वहां से जब हम कर लेते हैं कर्तव्येषु, जो कर्तव्यों के हो जाने पर, नास्ति निमित्त विघाता, जो निमित्त है कारण है उसका नाश नहीं होगा। मुख्य में प्रथम हो गया, जो मुख्य है प्रथम है, उसमें पूरा हो जाने से, वो कर्म पूरा हो जाने से बस समाप्त हो गया, निमित्त का विघात नहीं हुआ, निमित्त की पूर्ति हो गई। असति निमित्त विघाते नैमित्तिकम कर्तव्यम, नैमित्तिक चीज कब की जाती है, निमित्त के विघात के न होने पर, यानी निमित्त के बने रहने पर नैमित्तिक काम होता है। निमित्त है तो नैमित्तिक होगा, और यदि निमित्त हट गया है तो अब नैमित्तिक नहीं होगा। असति निमित्त विघाते, निमित्त का विघात यदि नहीं हुआ, निमित्त की पूर्ति नहीं हुई है, तो नैमित्तिक कर्म किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ निमित्त के पूरा हो जाने पर फिर नैमित्तिक कर्म की नहीं होता। तो ततः कृतेषु, तो तब कर लिए जाने पर, एक बार कर लिए जाने पर, द्वितीयादि नाम निमित्त विघात, द्वितीय आदि जो है ना, दूसरी बची हुई हवियां हैं, उसका निमित्त का विघात हो गया है। इति अक्रिया, इसलिए उनको लेकर के फिर क्रिया नहीं की जाएगी। तस्मात् मुख्यादेव क्रियेरन इति, इसलिए मुख्य से ही करने चाहिए। पहला है, मुख्य है, प्रथम है, उससे कर लिया और उससे वो चरितार्थ हो चुका है, अब वो निमित्त नहीं रहे, वो जो शेष बचे हुए ना वो निमित्त नहीं है इस कर्म के, और इस कर्म को करना है उसके लिए हवि चाहिए थी, वो एक से लेके चरितार्थ हो चुकी है, तो अब बाकी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो इति प्राथमिक शेषात् शिष्टकृताद्यनुष्ठानादि कर्णम। आगे देखिए। हाँ। का निर्धारण कैसे होगा, इन हॉबियों में से यही मुख्य है जी, हॉबियों में से वही मुख्य है, ऐसा कैसे निर्धारण होगा? जो पहली है मुख्य, कैसे मुख्यमेव मुख्यम, नहीं उसमें रखा हुआ, रखी भी नहीं है, रखने में भी तो क्रम हो रखा हुआ होता है वहां पर, उस क्रम के अनुसार सबसे पहले वाला। रखी हुई जो है ना, वो पूरी हवियां नहीं है वहां पर, वो हवियां कौन सी हैं, शेष बची हुई हैं, शेष बची हुई हवियां है ना, उनका प्रसंग है ये। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, उनसे कुछ ना कुछ क्रिया हो चुकी है जी, तो उसमें जो पहली क्रिया जिस हवि से हुई थी, इस दृष्टि से देखना, वो मुख्य हो गया ना, प्रथम मुख्य के समान आगे हो गया, बस उससे लेना है अपने को, ये इन्होंने निर्धारण किया। तो अब ये निश्चय है, तो जब एक लेना हो
तो प्रथम से लेना चाहिए। आगे 17वां अधिकरण, पुरोडाशादि भागस्य भक्षार्थताधिकरण, शा आ की मात्रा कर लेना। तो पुरोडाश आदि जो भाग हैं वो भक्षण के लिए हैं, इसको यहां पर कहा गया है। तो प्रसंग ये है कि वो भक्षण के लिए है या दक्षिणा के लिए है, भक्षण के लिए है या दक्षिणा के लिए, ये प्रसंग आएगा। तो इसमें सिद्धांति का कहना है ये भक्षण है, भक्षण के लिए पुरोडाश आदि। एक वाक्य आएगा उस पर विचार कर रहे हैं। दशपूर्ण मासयो श्रूयते, दशपूर्ण मास में ये वचन दिया जा रहा है, इदम ब्रह्मणः, ये ब्रह्मा का है, इदम होतु, ये होतु का है, इदम अध्वर्यो, ये अध्वर्यु का है, और इदम अग्निधा, ये अग्नीत का है, इति तत्र संदेह। तो ये जो वर्गीकरण किया गया, जो ब्रह्मा है वो अथर्वेद का ज्ञाता होता है। वहाँ इन कर्मों में मान लीजिए 16 ऋत्विक हैं, 16 होते हैं, तो 16 में जो अथर्वेद का जो सबसे पहला होता है, मतलब पहली पंक्ति वाले जो होते हैं ना, मुख्य वाले, वो होते हैं। फिर उससे नीचे वाले होते हैं दूसरे, फिर तीसरे और चौथे, 4 होते हैं वहाँ पर। क्रमशः नीचे वाले छोटे 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 होते हैं, ऊपर वाला बड़ा माना जाता है। तो ब्रह्मा अथर्व का हो गया, होता ऋग्वेद का हो गया, और अध्वर्यु यजुर्वेद का। वो 3 वेदों के ये जो तीनों ये प्रथम वाले हैं। और इदम अग्निधा, यदि अग्नि जो है वो ब्राह्मण वर्ग का तीसरा वाला है, अथर्वेद का अग्नित तीसरे क्रम पे आता है। खैर इन्होंने इनका उल्लेख कर दिया। अब इन वाक्यों में संदेह क्या है? तत्र संदेह किमयम ऋत्विजाम विभाग परिक्रयाय, ये जो विभाग किया गया, ये इसका, ये इसका, ये इसका। ऋत्विजों के विभाग मतलब ऋत्विजों के लिए इन विषय किसी वस्तु का विभाग कर रहे हैं ना। इदम ब्रह्मण है, इदम होतु, इदम अध्वर्य, तो ये जो इदम 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 कर रहे हैं, तो ये विभाग ही तो किया, इदम इति एतावत, ये इदम, ये इदम, ये जो विभाग है। तो किम अयम ऋत्विजाम विभाग परिक्रया है, उनको परिक्रय करने के लिए है, खरीदने के लिए है। उत भक्षणायति, अथवा उनके भक्षण के लिए। किम तावत प्राप्तम, तो परिक्रय वाला जो है खरीदना वगैरह, तो दक्षिणा से तो खरीदा जाता है वो, तो उसी की तरह से व्यवहार करेगा वो। तो कई बार हमारे तो सारी अपेक्षा ये रखी जाती है ना कि जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा, दक्षिणा, नाम दक्षिणा ही देंगे। और वो परिक्रय करता है तो परिक्रय करने वाला व्यवहार भी वैसा ही करेगा, और जो काम करने गया है वो भी ऐसे ही करेगा। परिक्रय से जी वेतन पूरा हो, ये हो, तब मैं करूंगा, है ही परिक्रय के लिए। लेकिन वहां यूं कह दे आपने दिया नहीं तो मैं करूंगा नहीं, है ये देना चाहिए आपको, तो फिर वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो खरीदा गया है वो खरीदे गए के समान ही तो व्यवहार करेगा, और जिसने खरीदा है वो क्रेता के रूप में व्यवहार करेगा वहां पर। अब उसमें जो गए हैं वो चाहें कि वो खरीदने वाले की तरह से व्यवहार ना करे, मेरे से व्यवहार अलग तरह से करे, तो वो बात कई बार घट नहीं पाती है। जो उससे अपेक्षा रखता है, वो एक तरफ तो दक्षिणा चाहता है और एक तरफ उसी तरह से मान सम्मान चाहता है जैसा कि ये मेरे गुरु की तरह से मेरे साथ व्यवहार करें, वो फिर घट नहीं सकता है। उनको पता है कि ये तो हम इनको दक्षिणा के बल पे बुलाया है, होते आ रहे हैं, काम करने के लिए आए हैं, तो उनका बिल्कुल अलग ही रहेगा। तो या तो दक्षिणा छोड़ दो, दक्षिणा लेकर के क्रीत होके मत जाओ, तो फिर भी अलग तरह से व्यवहार होगा। और अगर खरीदा है, दक्षिणा ले रहे हैं, तो फिर वो आशा छोड़ दो कि मेरे को गुरु की तरह से या उसकी तरह से ये व्यवहार करें। तो तत्र संदेह ये हो गया। चलो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है 48वें सूत्र में, भक्षाश्रवणात् दान शब्दः परिक्रये। तो बोले भक्षाश्रवणात्, भक्ष अश्रवणात्, यहाँ पर भक्षण का तो कोई कथन है ही नहीं इस प्रसंग में। ये जो वाक्य है इसमें भी आसपास में भी नहीं है। तो भक्ष का, भक्ष क्रिया का, पक्ष क्रियावाचक शब्द का अभाव, अश्रवण होने से दान शब्द परिक्रय, यहाँ पर दान शब्द जो है वो परिक्रय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दान तो भक्षण के लिए भी हो सकता है कि भक्षण के लिए दे रहा है,
और परिक्रय के लिए भी दे रहा है, तो ये जो है परिक्रय के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। भृति में जाना चाहिए। तो परिक्रयार्थो विभाग, ये जो विभाग है वो परिक्रय के लिए। कुतः भक्ष अश्रवणा न श्रूयते भक्षयितव्यमिति, ये खाना चाहिए भक्षयितव्य, ये व्यवहार नहीं दे, वहां लिखा हुआ नहीं है। यह एव श्रुतस्योत्सर्गे दोष स एव अश्रुत परिकल्पनाया, बड़ा सिद्धांत दिया ना, पहले आ चुका है वैसे तो। जो श्रुत है शास्त्र में वचन में, उसके उत्सर्ग में, उसको छोड़ने में जितना दोष है उतना ही दोष अश्रुत की परिकल्पना में भी है, बराबर दोष माना है। जो श्रुत है उसको छोड़ दिया अथवा जो अश्रुत है उसको ग्रहण कर लिया, दोनों में समान दोष है। ये पहले आ चुका है वाक्य, ध्यान आ रहा है। पूर्व पक्षी ने इसी बात को कहा कि यह एव श्रुतस्य उत्सर्गे दोष है, यह एव मतलब जो या यावत, स एव अश्रुत परिकल्पनायाम। तो यहां पर अगर इसको भक्षण के लिए माना जाए, पूर्व पक्षी तो भक्षण के लिए नहीं मान रहा है, परिक्रय के लिए मान रहा है। तो यदि भक्षण के लिए माना जाए तो भक्ष शब्द का अश्रवण होने से इसको इन दोनों में से क्या माना जाएगा? अश्रुत की परिकल्पना मानी जाएगी। श्रुत तो है नहीं भक्षण, यही तो कहा था ना पीछे। उससे जोड़ करके ऐसे देखेंगे कि वहां भक्षण से संबंधित कोई शब्द नहीं है, भक्षयेत भक्षयितव्यम है, तो फिर भी भक्षण मान रहे हैं तो ये कहलाएगी अश्रुत की परिकल्पना। तो कई बार श्रुत को न मानना, श्रुत का उत्सर्ग करना, बस उसी को दोष है। जी आपने जो कहा था वो मैंने सब तो कर लिया, जो आपने कहा था वो मैंने सब किया, देखो आपने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, ये सब कर लिया मैंने। तो बोले फिर क्यों आप मेरे को डांट रहे हो? बोले जो नहीं कहा था वो भी तो कर दिया आपने, अश्रुत की परिकल्पना कर दी, श्रुत को पूरा कर दिया लेकिन अश्रुत की परिकल्पना कर दी। सेवक ऐसा काम कर दे जो कि हमने कहा ही नहीं था, तो अरे ये क्यों कर दिया आपने? बोले जी मैंने ऐसा सोच के कर दिया। बोले क्यों किया? डांटे। जी आपने जो कहा था वो सब काम पूरा कर लिया, इसलिए हम आपको क्रोध करने का अवकाश नहीं है कि आप कुछ मत बोलो। ऐसा जी मैंने आपने जो कहा था वो तो सब कर ही दिया है ना अच्छे से, देखो ये कर दिया, वो उधर भटकाएगा वो उसको। बोले नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मैंने नहीं कहा था उसको क्यों किया आपने? जब इसकी आज्ञा नहीं थी तो क्यों किया? तो जो विधि की गई है, आदेश दिया, उसको न करने में भी जो दोष है वही न कहे हुए को करने में भी दोष है। ये शास्त्र में, व्यवहार में भी घटता है ये, और शास्त्र में तो घटता ही है। तो इसलिए जो भक्षण है, आप भक्षण में मान रहे हैं, सिद्धांति मानेगा, तो बोले वो तो अर्थ यहाँ कहा ही नहीं गया, इसलिए दोष बनेगा ये शास्त्र के दृष्टि। आगे कर्म करे भ्यश्च दीयते, और जो कर्मकर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके लिए दिया ही जाता है। ये कौन सी नई बात है? काम करने वाले को दिया ही जाता है ना, लौकिक लोकसिद्ध व्यवस्था है। तस्मात् परिक्रय एष, और ये कर्मकर है, ये सारे कर्मकर हैं तो इनको दिया जा रहा है तो बस ठीक है। तस्मात् परिक्रय एष, और अपने पुष्टि कर रहा है पूर्व पक्षी। तत्संस्तवाच, और बोले उसकी स्तुति होने से भी, उसका कथन होने से भी, क्या? एषा वै दशपूर्णमासयोर दक्षिणा, ये जो खाने को दिया जा रहा है ना भक्षण, बोले एषा वै दर्शपूर्णमासयोर दक्षिणा, दर्शन मास की ये दक्षिणा है, तो दक्षिणा शब्द आ गया। तो पूर्व पक्षी कह रहा है चूंकि दक्षिणा शब्द आया, भक्ष शब्द तो है नहीं, बल्कि उसकी स्तुति के लिए दक्षिणा, उसकी वो जो पाक बना हुआ है, अनवार्य पचन जो भी है, उदन आदि, उसकी प्रशंसा के लिए दक्षिणा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये दक्षिणा शब्द भी बताता है कि ये भृति है। इति दक्षिणा संस्तवाच परिक्रयार्थ मन्यामय, ये परिक्रय के लिए है। ये जो वाक्य था पीछे, इदम ब्रह्मणः इदम होतु, ये परिक्रय के लिए है। 50वां सूत्र, इस पे सिद्धांति बोलता है, पूर्व पक्षी लिखा है सी, कर लीजिए सिद्धांति। वो कहता है कि भक्षार्थो वा द्रव्ये समत्वात्, ये भक्षण के लिए है, दक्षिणा के लिए नहीं है। भक्षार्थो वा, कि द्रव्य, इस द्रव्य में
यानी जो भक्षण हवि रूप जो द्रव्य है उसमें समत्वात, समानता होने से। तो समानता के लिए इन्होंने कहा यजमान और ऋत्विक दोनों के लिए ये समानता है, वही दिया जा रहा है। जैसे कि दक्षिणा होगी तो यजमान अपने को थोड़ा ना दक्षिणा देगा, वो केवल उन्हीं को देगा। लेकिन यहां वो जो बना है उसका भक्षण ऋत्विक भी कर रहे हैं और यजमान भी कर रहा है, उस कर्म को करते हुए या कर्म के बाद में बीच में जहां भी है। तो बोले ये समानता होने से ये भृति नहीं है, यानी दक्षिणा नहीं है, ये तो भक्षणार्थी है। तो भक्षार्थ हुआ द्रव्य समत्वात्। भाष्य देखिए, भक्षार्थ एष विभाग, ये जो विभाग किया ना इदम इदम इदम, ये भक्ष के लिए है। कुतः दान से अभावात, बोले दान का अभाव है, यहाँ तो दान का कथन नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा कथम अभाव, दान का अभाव कैसे है? तो कहते हैं प्रभवता ही शक्यम दातुम न अप्रभवता। जो जहां स्वामित्व होगा वहीं दिया जा सकता है, अस्वामित्व में नहीं दिया जा सकता है। प्रभवता मतलब, प्रभवती मतलब समर्थो भवती, इस अर्थ में लिखते ना प्रभवती है नहीं, वो तो हिमालय गंगा प्रभवती नहीं, समर्थ होने अर्थ में भी है ये। इसको मतलब इसको जेतुम प्रभवती, इसको जीतने में समर्थ होता है। जेतुम शक्यते समर्थो अस्ति है, परिता बभुआ। यहाँ प्रभु शब्द को देखते ना है जी, जैसे प्रभु प्रभु प्रभु, वैसे हाँ प्रभु, प्रभु की तरह, प्रभु मतलब स्वामी। तो प्रभवता ही शक्यम दातुम न अप्रभवता, जो जिसका स्वामित्व है वो ही तो दे सकता है, जो स्वामित्व नहीं है वो देना होगा क्या? देने में स्वस्वत्व को छोड़ करके परस्वत्व का अधिकरण स्वीकरण होता है। तो स्वस्वत्व तो होना चाहिए ना, दान तो तभी होगा। दूसरे की चीज को देगा तो वो दान थोड़ा ना कहलाएगा, तो उसका है ही नहीं। तो कहते कथम न प्रभुत्वम, बोले प्रभुत्व कैसे नहीं है इसका? देने वाला कौन है? यजमान। बोले उसका प्रभुत्व क्यों नहीं है? बोले संकल्पितम ही यजमान है ना, बोले यजमान के द्वारा ये संकल्प किया गया था देवता यही स्यादिति एतदिति, ये देवता के लिए। तो उसने यजमान ने क्या संकल्प कर लिया था? देवता के लिए। तो अब वो किसका हुआ? उसका थोड़ा रहा। और देवता को देने के बाद में अब ये बचा हुआ है, या उसमें से जो बचा हुआ है ना उसी का तो भक्षण करेंगे। तो बोले ये यजमान का है ही नहीं, वो प्रभुत्व है ही नहीं उसका, तो दक्षिणा तो दे नहीं सकता, दान तो दे नहीं सकता है इसमें। तो संकल्पितम ही यजमान न देवता यही एतदिति न च देवता यही संकल्पितेन शिष्टा स्वेनैव व्यवहरन्ति। बोले देवता के लिए जो संकल्पित कर दिया उसको लेके शिष्ट लोग अपने लिए स्वेन अपना ही मानते हुए व्यवहार नहीं करते हैं शिष्ट लोग। अशिष्ट लोग तो कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 1 लाख रुपया है, अब उसमें से 50,000 मेरे को दूसरे को देने। अब कोई पूछे आपके पास कितने रुपए हैं? मुझे मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख का स्वामित्व रखता हूँ। कितने के स्वामी हो जी? 1 लाख के। अभी 50 लाख तो दूसरे के देने के लिए संकल्पित है, भले ही आपके पास अभी 50 लाख है। तो अशिष्ट व्यक्ति तो क्या कहेगा? 1 लाख रुपया है मेरे पास, तो कहते हैं है देखो मेरे पास है, अभी मेरे पास स्वामित्व है, देखो अभी मेरे पास है, किसी का नहीं है ये। लेकिन शिष्ट व्यक्ति क्या कहेगा? 50,000 है मेरे हैं, मेरा, जिसमें मेरा स्वामित्व। जो 50,000 तो दूसरे के लिए मैं बोल चुका हूं दान के लिए, वो मेरा है ही नहीं, तो उसको मैं अपना नहीं बोलूंगा। तो न च देवता यही संकल्पितेन शिष्टाः स्वेनैव व्यवहरन्ति तस्मात् शिष्टाचारम अनुवर्तमानेन, ट पे आ की मात्रा। इसलिए शिष्टाचार का जो अनुवर्तमान कर रहे हैं, मतलब उसमें विद्यमान है, अनुवर्तमानेन अवश्य अशक्यम प्रभवितुम, वो इस पे अपना प्रभुत्व नहीं बता सकता। तस्मात् न परिक्रह है, इसलिए परिक्रय ही नहीं कर सकता, उसको देते हुए वो परिक्रय के लिए है ही नहीं। ठीक है, आगे अतः यदुक्तम न श्रूयेते भक्षयितव्यमिति। और जो आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी ने कहा था ना पीछे, न श्रूयेते भक्षयितव्यमिति, और यावंश्च श्रुतस्योत्सर्गे दोष तावन अश्रुत परिकल्पनायाम इति। इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, न से लेकर के इति तक,
ये परिकल्पनायाम यहाँ तक उच्यते, अब इसका उत्तर दिया जा रहा है। इदम ब्रह्मणः इत्येवम आदिभिर ब्रह्मादीनाम भागई अभिसंबंधः। इदम ब्रह्मणः, ये जब कह रहे हैं तो ब्रह्मादियों का इन भाग ही अभिसंबंध, इन भाग आदि के साथ में संबंध किया जा रहा है। ये ब्रह्मा का है, ये अध्वर्यु का है, ऐसे। तत्र भागा ब्रह्मादीनाम उपकुर्यु, वो जो भाग हैं वो किसका उपकार करेंगे? ब्रह्मादि का। उसके लिए तो उसका उपकार करेंगे। उपकुर्यु ब्रह्मादयो व भागा नाम, तो ऐसे में संबंध तो उनसे जोड़ दिया, तो ब्रह्मादि ये जो भाग हैं ये ब्रह्मादि का उपकार करेंगे या ब्रह्मादि भाग का उपकार करेंगे? तो कहते हैं ब्रह्मादि फिर भागानाम उपकुर्वत फिर न किंचित दृष्टमस्ति। ब्रह्मादि के द्वारा यदि भाग का उपकार कहा जाए तो उसमें कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है। वो जो भाग है उसका क्या लाभ हो गया, उसके लिए क्या मिल गया, क्या फल है उसका, कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है। कोई कहे जी उसको खा लिया, उपयोग में आ गया, उपयोग में आ गया तो नष्ट ही हो गया ना, वहां रहा ही नहीं है, उसका क्या उपकार हुआ। तो ऋत्विजों के द्वारा उस भाग का कोई उपकार नहीं किया जा रहा है, कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है। भागैस्तु ब्रह्मादीनाम उपकारकै शक्यते केनचित् प्रकारेण दृष्टः उपकारः कर्तुम भक्ष्यमाणैः। भक्ष्यमाणैः भागै, जो खाए जाते हुए भाग हैं ऋत्विक आदि के द्वारा, ब्रह्मादीनाम उपकारकै, तो जो भक्ष्यमाणैः उपकारकै भागै ब्रह्मादीनाम केनचित् प्रकारेण दृष्टः उपकारः शक्यते, किसी भी प्रकार से आप दृष्ट उपकार बता सकते हो। पेट भर गया, तृप्ति हो गई, ऊर्जा मिल गई, जो कुछ भी वो दिखा सकते हो। तस्मात् भक्षणाय विभागयति, इसलिए जो विभाग है ये भक्षण के लिए। कह पुनः उपकार इति चेत, कोई कहे कि इससे ऋत्विजों का क्या उपकार हुआ, तो बोले तृप्तानाम कर्मशेष परिसमापने सामर्थ्यम भवति थी। तो जो तृप्त हुए हुए हैं मतलब खाने से, ओदन भक्षण से, तो जो कर्मशेष की परिसमाप्ति, जो कुछ बचा कुचा है उसमें उनका सामर्थ्य आता है, उत्साह होता है, अच्छा लगता है, ये उसकी दृष्टार्थता हो गई, इसलिए उनको ये दिया जाता है। आगे 51वां सूत्र, व्यादेशात दान संस्तुति ही। तो बोले जो कथन किया गया था, पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना, ऐशा वही दर्श पूर्णमाशय और दक्षिणा, 49वें सूत्र में दक्षिणा शब्द तो आ गया है ना। अब दक्षिणा शब्द साक्षात आ गया तो इसको दक्षिणा मानना चाहिए ना। अब तक के अनुसार दक्षिणा शब्द अगर सीधा आ गया तो उसको मानना चाहिए कि ये दक्षिणा है, प्रत्यक्ष श्रुति हो गई। उसका उत्तर ये दिया जा रहा है कि यहाँ दक्षिणा शब्द क्यों प्रयोग किया गया। तो व्यादेशात दान संस्तुति, ये दान की स्तुति के समान है। जैसे दान से लाभ होता है, जैसे दक्षिणा से लाभ होता है, ऐसे ही इस भक्षण से भी लाभ होता है। तो ये जो भक्षण है ये दक्षिणावत है, दक्षिणा के तुल्य है, दक्षिणा नहीं है, संस्तुति केवल की जा रही है उसकी। व्यादेशात दान संस्तुति ही। भाष्य देखिए, अथ यह दक्षिणा संस्तव, जो दक्षिणा का संस्तव है, स्तुति है कि ऐशा वही दर्शपाणमाशय और दक्षिणा इति, ये जो व्यादेश सामान्य व्यपदेश के सामान्य से, कैसे तत् अपरिक्रयार्थे भविष्यति इति। तो ये जो है, जो फल है वो अपरिक्रयार्थे भी, परिक्रय के लिए न होता हुआ भी हो जाएगा, अर्थात है भक्षण के लिए, दक्षिणा के लिए नहीं है। तो अपरिक्रय के लिए होते हुए भी ये शब्द, नहीं दक्षिणा शब्द ये परिक्रय के लिए होता है सामान्यतः, लेकिन यहाँ परिक्रय के लिए न होते हुए भी, परिक्रय अर्थ वाला न होते हुए भी प्रयोग हो सकता है, भक्षण अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है। और उसका वही प्रयोजन है कि इससे जैसे दक्षिणा देने से उत्साह होता है, अधिक दक्षिणा तो अधिक दक्षिणा होगी, वैसे कोई बुला रहा है तो जा नहीं रहे, पूछा कितनी दक्षिणा है, धीरे से पूछ लिया, या पता है कि यहाँ तो कुछ दक्षिणा नहीं देता तो मना कर दे, नहीं मेरे को और कहीं काम है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं हर जगह नहीं जा सकता, लगातार है, थोड़ा मेरे को आराम चाहिए, 10 कारण मिल जाएंगे। और अगर वहाँ दक्षिणा बढ़ जाए, बोले जी आप आइए हम इतनी दक्षिणा देंगे, जो कि
थोड़ी सी और अच्छी हो तो देखो बहुत कठिन होता है मेरे को इधर उधर जाना आना, फिर मैं जाऊंगा तो फिर थकान होगी, ये होगी, थोड़ा सा झुकाव हो गया। देखा अभी भी मान नहीं रहा है तो और दक्षिणा बढ़ा दी, पलड़े को और भारी कर दिया। चलो आपका इतना कहना है, आग्रह है तो आऊँगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट सहन कर लेंगे, आएंगे आपके पास, थोड़ा और प्रचार हो जाए तो भगवान का काम है, वेद का काम है, आर्य समाज का काम है, जितना हो जाए उतना अच्छा है। अब वो मान गया। तो ये किससे हुआ? दक्षिणा के। जैसे उसकी मात्रा बढ़ी तो उसमें अंतर आ जाएगा। जिसके लिए बिल्कुल मना कर रहा था वो आ जाएगा, खुशी खुशी आएगा। और अच्छे से हो गई तो वो बार बार कहेगा जी मेरे को बुलाया नहीं आपने, पूछा नहीं, मैं कब आऊं, क्या करूं, सब आगे 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 होकर के सब पूछेगा, सब काम अच्छे से करेगा। सामान्य होगी तो वो बताएंगे तब आएंगे, बता देंगे, जैसा होगा होगा, जैसी चीजें लाएंगे इकट्ठी होगी। अपने आप पूछे ना क्या क्या काम चाहिए, मैं क्यों बताऊं। और ज्यादा जब होता है तो पहले से बताएगा, नहीं ये चीजें रखो, आप ये करो, ऐसा नहीं हो कि कम हो जाए, सारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। दीपक जी शिष्टाचार का आ गया ना, शिष्ट शब्द भी आया, शिष्टाचार भी आया, पीछे साक्षात शब्द आया। तो ये जो परिक्रय है, तो ये जैसे दक्षिणा कर्म में उत्साह के लिए होती है, ऐसे ही ये जो बीच में कुछ खिलाया जाता है ये उसके उत्साह के लिए होता है। कार्य कर रहे हैं, बीच में फिर थोड़ा सा खिला दिया पिला दिया, या इनके शिविरों में कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, शाम को भी उत्साह आ जाता है, थोड़ा सा कुछ बीच में दे दो, ब्रह्मचारियों को भी दे दो तो अच्छा लगता है ना। खेत में काम कर रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे, बीच में कुछ दे दिया तो अच्छा लगता है ना, ऐसा। तो इसलिए इति पुरुडाश विभाग से भक्षार्थता अधिकरणम, ये भक्षण के लिए है। ये जो इनको दक्षिणा दी जाती है उसमें जो प्रथम वाले होते हैं ना, उनको जितना दिया जाता है, दूसरे वाले को उसका आधा दिया जाता है। जो तीसरा वाला होता है उसको तृतीय कहलाता है, उसको 1/3 दिया जाता है। और जो चौथे वाला होता है उसको 1/4 दिया जाता है। ऊपर वाले को अगर 1 दिया तो दूसरे वाले को 1 का आधा देंगे, और तीसरे वाले को 1 का 1/3 देंगे, 1/3। ऊपर 1 है तो दूसरे वाले को 1/2 देंगे, और उससे नीचे वाले को 1/3 देंगे, और जो चौथा वाला है उसको 1/4 देंगे। 1 होगा तो 1/2, 1/3 और 1/4 ऐसे देंगे। जो भी कह सकते हैं 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। और इसको सीधी संख्या में देना चाहिए तो बटेवे में हो गई, तो आप 12 संख्या को ले सकते हो। तो जो पहला वाला है ना उसको 12 दिया, छोटी संख्या जिसमें ये सारा आ जाए पूरा पूरा। तो दूसरे वाले को देंगे 6 देंगे, और तीसरे वाले को देंगे 4, और चौथे वाले को देंगे 3। 3, 4, 6 और 12 ऐसे संख्या बनी। मान लो 12 गायें देनी है, ये कुल मिला के कितनी गायें हो गई? 25 गायें हो गई। तो पहले वाले को 12 गाय, उससे नीचे वाले को 6 गाय, उससे नीचे वाले को 4 गाय, और उससे नीचे वाले को 3 गाय। ये तो एक वेद वाले हो गए, और चारों वेदों वाले होंगे तो इसकी तो 100 हो गई ना, 25, 25, 25 ऐसे 100 गाय हो गई, तो 112 गाय हैं, तो उसको वो भी बढ़ जाएगा जैसे भी होगा, जिसको औरों को देते होंगे, जो भी देते हो। मैं तो एक मात्रा समझाने के लिए बताया आपको, है? हाँ आता है ना, ये तो दक्षिणा निश्चित होती है, दक्षिणा निश्चित होती है। अभी भी उस गऊ को मान करके ही देते हैं। एक गाय के कितने रुपए? तभी उस दिन वहां पूछा था ना, 11,000 रुपए माने 12,000 रुपए की एक गाय मान करके। जितनी गाय है शास्त्र में, जितनी गाय की दक्षिणा है उतनी गाय की वहां पर कोझिकोड में ये पूछा था, तो उसके अनुसार से निर्णय होता है। अब इसमें थोड़ा सा ये भी देखिए, जो वेतन होता है इसके लिए आजकल प्राय कह देते हैं जी सबसे नीचे वाला होता है उसको तो बहुत थोड़ा दिया जाता है, उसको चौगुना मिल रहा है। सबसे नीचे वाले से उससे ऊपर वाले को, उनके बीच में 1 गाय का अंतर है केवल। इसको 3 थी, चौथे को, तो तीसरे को 4 हुई है। अब उससे जो ऊपर वाला है उनके बीच में भी 1 का अंतर नहीं है, 2 का अंतर है, और उससे उसके अंदर कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। ये जो वेतन होते हैं कई, जैसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, तो उसमें नीचे वाले को तो थोड़ा थोड़ा होता है, उससे ऊपर वाले को थोड़ा ही बढ़ता है,
फिर उससे ऊपर होता है तो और ज़्यादा बढ़ता है, उससे वाले को और ज़्यादा बढ़ता है। तो उसमें जैसे इनका वेतन वृद्धि होती है ना वार्षिक, जिस भी कारण से भुगतान महंगाई भत्ता है या जो भी, तो नीचे वालों का तो थोड़ा सा बढ़ता है और ऊपर वालों को करें तो उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए एक का वेतन तो है 10,000 और एक का है 1,00,000, तो उसमें नीचे वाले का 10% बढ़ेगा, 10% वेतन वृद्धि हुई तो नीचे वाले का तो बढ़ेगा 1,000 और ऊपर वाले का 10,000 बढ़ जाएगा। इतना 10,000 जितना इसका वेतन है महीने का, उतना उसका 10% बनता है। तो ये क्रम, मतलब ये अंतर तो होगा। इसलिए बड़ी सरकारों में कई बार क्या, वो जो ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, उनके लिए निश्चित रहता है कि जो वेतन वृद्धि होगी 10% तो है, लेकिन ऊपर वालों का इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो जो ऊपर वाले होते हैं उनको 10% नहीं मिलती है, उनका प्रतिशत कम कर देते हैं। उस सब पे घटाओ तो वो फिर उनका अगले साल 1,10,000 हो जाएगा, फिर 10% होगा तो अगले साल उनको 11,000 रुपये और बढ़ जाएंगे, उनका 1,21,000 हो जाएगा। और इधर इसको 10,000 से 11,000 हुआ, और फिर 11,000 का 10% 1,100 रुपये नहीं, हाँ 12,100 हुआ, तो इसका तो कितना हुआ, और वहाँ ऐसी छलांग लगा लगा करके जाता है। तो असमानताएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी ये अंतर तो अधिकता का रखा जाता है। ये थोड़ा सा अंतर नहीं होता, उसमें अधिक का अंतर हो गया तो चतुर्थांश, 1/3, आधा और उधर पूर्ण। विशेष रूप से पहले और दूसरे में बहुत बड़ा अंतर है, समान अंतर नहीं होता है, उससे ज़्यादा ज़्यादा होता है। ये पहले भी स्वीकृत था, तो उसको हम कुछ अर्थ में संगत मान सकते हैं, न्यायपूर्ण मान सकते हैं। क्या पहले वालों का काम भी ज्यादा है ना, अधिक काम करते हैं पहले वाले। ब्रह्मा का कितना काम है, पूरा ध्यान रखना होता है। पूरा ध्यान रखना है, काम तो नहीं अथवरी, तो वो तो कर्मानुसार यथा योग्य है, तो इसको मैं अन्याय थोड़ा ना कह रहा, तो न्यायपूर्वक है ना। लेकिन कई बार इतना ज्यादा होता है ना, लगता है कि इतना वेतन हो रहा है इस काम के लिए। कोई एक दिन के लिए 1,00,000 रुपए ले लेता है, 10,000 रुपये हर घंटे के ले रहा है, 25,000 रुपये 1 घंटे के ले रहा है, उनका अलग ही ढंग से चलता है। ये कह जी हम महीने भर में इतना हमारा वेतन होता है, 1 घंटे में 1 दिन में ले लेता है, बड़े स्तर पर। हाँ, ऐसा रामायण के विषय में एक प्रसंग ऐसा मैंने धारावाहिक में देखा था कि जब राम वनवास में होते हैं तो भरत जी जब मिलने आते हैं तब राम जी पूछते हैं कि भाई, तो उसमें एक प्रश्न ये भी होता है कि सबसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी और सबसे उच्च स्तर के अधिकारी में वेतनमान में 10 गुने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यदि इससे अधिक होगा तो राजा की हानि करने वाला। ठीक है, 10 गुना इसी में बांध दे, लेकिन अधिक तो होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद का जो था ना, वो तो हमने जो शेष 6 वो हमने देख ही लिया था। तो इस तरह से तृतीय अध्याय का चौथा पाद पूरा हो गया। तो इस अध्याय में 8 पाद हैं, आगे छठे में भी आएंगे और 10वें में भी आएंगे। 3, 4, 10 इसमें जैसे तो 4-4 पाद होते हैं, लेकिन इसमें भी 8 पाद हैं, 4 पाद हो रहे हैं, वो आगे देखेंगे। तो ये चौथा पाद हमारा तीसरे अध्याय का पूरा हुआ। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।